जब जब आपको लगता है कि बिहार को आप समझ गए हैं, तब तब बिहार आपको झटका दे देता है। महारानी 2 का ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन ही नहीं, ये कोई वास्तविकता की दुनिया से दूर किसी दूसरी दुनिया का कथन भी नहीं। ये तो बिहार की राजनीति का मिजाज है। वो मिजाज जिसने सत्ता में आने और सत्ता से जाने का खेल कई बार रचा है। बिहार की रगों में एक ऐसी राजनीति दौड़ती है जहां पर सही मायनों में वोट के लिए रिश्ते टूटते, रिश्ते बनते और दाग तो हमेशा से ही अच्छे हैं। बिहार का यही अध्याय महारानी 2 के जरिए हमारे बीच आ गया है। पहले सीजन में घोटाले वाली राजनीति दिखाने वाली महारानी इस बार गुंडाराज, मंडल कमंडल की राजनीति से रूबरू करवाने आई हैं। हम आपको सेकंड सीजन की कहानी बताने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। भीमा भारती यानी सोहम शाह बिहार का मुख्यमंत्री था। पिछड़ी जाति से आता है, इसलिए एक अलग ही जनाधार का धनी और राजनीति के हमेशा केंद्र में रहने वाला शख्स है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो दुश्मनों की संख्या भी ज़्यादा हो जाती हैं। वही दुश्मन भीमा पर हमला करवा देते हैं और जनाब को बिहार की गद्दी छोड़नी पड़ जाती है। अब गद्दी तो छोड़ते हैं लेकिन सत्ता की चाबी अपने पास ही रखते हैं। सीएम अपनी ही अनपढ़ बीवी रानी भारती यानी हुमा कुरैशी को बना देते हैं। रानी शुरुआत में झिझकती है, बोलने में हिचकती है, लेकिन देखते ही देखते बिहार की राजनीति में चाय में चीनी की तरह घुल जाती हैं। फिर अपने ही पति की काली करतूतों से पर्दा उठाना, उसे जेल भेजने वाला अध्याय शुरू हो जाता है, जिसे हम महारानी अध्याय कह सकते हैं। अब यहीं से शुरू होता है सेकंड सीजन। भीमा भारती जेल में कैद है। रानी भारती सीएम कुर्सी संभाल रही हैं, लेकिन गुंडाराज बढ़ता जा रहा है। अराजकता चरम सीमा पर है। एक मशहूर मॉडल का बलात्कार हो जाता है। स्थानीय विधायक उसकी हत्या भी करवा देता है। इसी घटना के केंद्र में रहकर महारानी की ये वाली कहानी आगे बढ़ती है। कहने को ये सिर्फ एक जुर्म की दास्तां होती है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द बाकी कई दूसरी घटनाएं होती हैं। दागी राजनीति पर चोट, पुलिस और नेताओं के बीच होने वाली साठगांठ और धर्म का एक अलग ही रंग है। इसके अलावा कहानी के और भी दूसरे रूप हैं। नवीन बाबू यानी अमित सियाल 17 साल से बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए बैठे हैं, लेकिन हर बार उनके विरोधी उन्हें परास्त कर देते हैं। इस बार फिर चुनाव की घड़ी है। रानी भारती ने वर्मा कमीशन लागू कर पिछड़े समाज को आरक्षण देने का दांव चल दिया है। माहौल रानी के पक्ष में बन रहा है, लेकिन तभी जेल में बंद एक हिंदू बाबा का मुद्दा उठता है और नवीन जमीन पर समीकरणों को बदल देता है। ये इस कहानी का दूसरा अध्याय है, जिसे मंडल बनाम कमंडल कहा जा सकता है। इस सीजन का तीसरा अध्याय भी है, राजनीति के लिए बनते और बिगड़ते रिश्ते। ये वाला सेगमेंट भीमा भारती के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमता है। उसकी ज़िंदगी में होती उठा पटक उसके रिश्तों पर असर डालती है और बिहार की राजनीति में बड़े बड़े नाटकीय मोड़ आते हैं। अब क्योंकि कहानी के केंद्र में चुनाव है, तो जीत हार किसकी होती है? रानी बनाम भीमा में कौन किस पर भारी? 17 साल बाद नवीन सीएम या रानी का आरक्षण वाला दांव सफल? महारानी 2 के 10वें एपिसोड के बाद सवालों के जवाब मिलेंगे। एक बात गौर कीजिए, हमने पहले आपको फ्लैशबैक बताया। दूसरे सीजन की कहानी बताने से पहले पुराने पहलू ताज़ा करवाए। कारण ये क्योंकि सेकंड सीजन में मेकर्स ने ऐसा करने की जहमत नहीं दिखाई। इंसानी दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं कि पहले सीजन में दिखाया सब कुछ याद रह जाए। ये मेकर्स की एक बड़ी चूक है, क्योंकि महारानी जैसे सीरीज़ में किरदार अनेक हैं, उनकी अपनी एक कहानी है और वे अलग अलग तरीके से उस पर असर भी डालते हैं। ऐसे में दूसरा सीज़न देखते समय कुछ किरदार जाने पहचाने तो लगे, लेकिन ये सोचना पड़ा कि पहले सीज़न में उनकी क्या भूमिका रही। खैर, इस सब से आगे बढ़े तो एक बढ़िया बात है, पिछले सीज़न की तरह इस बार भी कहानी को बहुत शानदार ढंग से बुना गया है। जिन मुद्दों को लेकर ये सीरीज़ चली थी वो दिखाने में कामयाब रही। गुंडाराज की बात हुई, दागी राजनीति पर भी बहस रही और धर्म पॉलिटिक्स ने भी दर्शन दिए। प्लस पॉइंट ये भी है कि हर पहलू को सीरीज़ में निखारने का मौका मिला, जल्दबाजी नहीं की गई। ये भी मज़ेदार लगता है कि सीरीज़ कई वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा लेती है, हमें समझ भी आता है, लेकिन वो कहीं भी ऐसा दावा नहीं करती। लेकिन जो राजनीति पर पकड़ रखते हैं वो उन तमाम पहलुओं को आसानी से समझ जाते हैं। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो हुमा कुरैशी गजब की लगती हैं।
पहले सीजन में गांव की एक अनपढ़ महिला से सीएम की कुर्सी तक का सफर तय किया। दूसरे सीजन में उसी किरदार को एक नया लेवल दिया गया। इस बार हुमा के किरदार के साथ सत्ता का नशा भी है। रिश्तों को ताक पर रखने वाली फितरत और विरोधियों को परास्त करने की ललक। हुमा ने अपने चेहरे पर कोई ज़्यादा हाव-भाव नहीं आने दिए। कम एक्टिंग कर ही उन्होंने अपनी एक्टिंग का ग्राफ बढ़ाया है। किरदार तो थोड़ा और इंटेंस लुक देने में कारगर रहा। बाकी काम तो उनका पहले सीजन में भी गदर मचाने वाला था और इस बार भी। नवीन बाबू वाले रोल में अमित सियाल तो टिपिकल नेता लगे हैं। भाषण देने का अंदाज, आंखों में एक अलग चमक, सब कुछ वैसा ही जो आप किसी नेता में देखते हैं या देखने की उम्मीद करते हैं। अब जिसने महारानी का पहला सीज़न देखा है उसे दूसरा सीज़न देखना तो चाहिए, लेकिन अपनी उम्मीदों के ग्राफ को थोड़ा गिराना पड़ेगा। वहीं जिन्होंने पहला सीज़न नहीं देखा, टाइम वेस्ट मत कीजिए, देख डालिए, क्योंकि आपको लंबी यात्रा तय करनी है। तीसरा सीज़न भी जल्द आने वाला है।